हेलो, वेलकम बच्चों। चलिए लेते हैं ये क्वेश्चन जिसमें ये बेसिकली जो टॉपिक है अनुपात समानुपात का टॉपिक भी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट, मैथ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। उससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में, जैसे ये क्वेश्चन एसएससी 2016 में आया था, ये भी अनुपात समानुपात से रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन 2022 में आया, ये तो अभी क्वेश्चन आया था एकदम एसएससी टायर 1 में। और इस प्रकार ये भी अनुपात, तो ये मैं अनुपात समानुपात को सब क्वेश्चन लाया जो आपकी परीक्षा में आए हैं। उसका मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये दिखा सकें क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन कोई बहुत कठिन नहीं आते हैं, तो बेसिक क्लियर हो तो सारा क्वेश्चन बड़े आराम से एक विथिन 1 मिनट या 1 मिनट के आसपास हल हो जाते हैं। तो चलिए मैं बेसिक आपको बताते हुए कैसे फिर जल्दी ट्रिक्स कैसे कर लेते हैं। पहले है बिना बेसिक सीखे कभी भी ट्रिक्स आती नहीं है, तो इसलिए पहले बेसिक्स में एक एक चीज बताऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा अनुपात समानुपात से संबंधित। फिर आपको बताऊंगा कैसे कोई क्वेश्चन जल्दी से कर सकते हैं। और फिर भी यदि कोई चीज नहीं समझ में आती है तो वीडियो को आप एक बार दो बार देखिए, अवश्य आपके समझ में आएगी। क्योंकि ये मैं ऐसा कॉन्सेप्ट ही देता हूं कि आप कभी कह ही नहीं सकते हैं कि मैथ मुझसे नहीं आती है। मैथ अवश्य आएगी, बशर्ते वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। और यदि आप चैनल में पहली बार हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए ही। अनुपात समानुपात से संबंधित हमारे पीछे वीडियो पड़े हैं इसी चैनल में, उनको सबको देखिए। उससे संबंधित प्लेलिस्ट भी बनी है, उसको देखिए। आपको हर चीज़ बहुत अच्छे समझ में आए, कोई ऐसी चीज़ हो ही नहीं सकती जो ना समझ में आए, और आप निश्चित रूप से परीक्षा में 100% मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए चलता हूँ, इस क्वेश्चन को लेता हूँ। एक क्लब में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात, ठीक है, 5-6 है। जैसा कि मैं बोलता हूँ पुरुष को मैं मान लीजिए कि मेन लिख देता हूँ। पुरुष को क्या लिख देता हूँ? मेन, एम। और महिलाओं को वुमेन लिख देता हूँ। तो उनका अनुपात 5 और 6 है, ठीक है। यदि 20 महिलाएं क्लब छोड़ देती थी, अनुपात भाई मेरे, यह भी मैं कॉन्सेप्ट इसका क्या बता चुका हूँ, आप लोगों को बता भी चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि ये अनुपात है। इसका मतलब नहीं कि महिलाएं 5 हैं, पुरुष 5 है और महिलाएं 6 हैं। मेन और वीमेन का अनुपात 5-6 है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वहाँ पर पुरुष यानी मेन 5 हैं और महिलाएं 6 हैं। ये बिल्कुल मतलब नहीं। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि महिलाएं, मान लीजिए कि पुरुष यानी मेन 25 होते अब वुमेन 30 होती, तो अनुपात तो अभी 25:30 जो आता, 5×5=25, 5-6 ही आता। तो कहाँ से ये कोई बोलेगा कि 5-6 अनुपात आ गया तो महिलाएं पुरुष 5 हैं और महिलाएं 6 हैं, तो गलत है। जबकि पुरुष तो 25 थे और महिलाएं 30 थी। तो इस प्रकार ये अनुपात कभी ये नहीं बताता है कि उनकी एक्चुअल में संख्या थी। अनुपात का मतलब क्या है, अभी आपको समझ में आया होगा। फिर से हम कि 25 पुरुष थे यानी मेन थे और 30 महिलाएं थी यानी वुमेन थी। तो जब इनका अनुपात आपने निकाला तो अनुपात क्या हो गया? इनका अनुपात क्या हो गया? 5 और 6। क्या गायब हो गया था यहाँ से? 5 जो दोनों में कॉमन था। यहाँ 5×25=35, जो कॉमन फैक्टर 5 है। 5 यहाँ भी 5×25, क्योंकि आप अनुपात निकाले तो ऊपर नीचे से 5 कट गया, 5×25=35। तो वो कॉमन फैक्टर गायब हो जाता है और उसी को ढूंढें। जब तक नहीं ढूंढे तब तक ये नहीं कह सकते हैं कि वो संख्या, पुरुषों की संख्या 5 है या महिलाओं की संख्या 6 है। ये नहीं है, वो कॉमन फैक्टर गायब होता है। इसलिए मान लीजिए कि मेन की संख्या क्या होगी? मान लो 5x। जो गायब है वो फैक्टर, कॉमन फैक्टर, वो मान लीजिए x है। यहाँ दोनों से 5x और 6x से x कटा हुआ है। अब वुमेन की संख्या कितनी है? 6x है। ये एक्चुअल में चीज है। अब इसी कॉमन फैक्टर को आपको ढूंढना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ढूंढना है तो ढूंढना है, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। अब ये बोल रहा है कि यदि 22 महिलाएं क्लब छोड़ देती हैं, हाँ। अब ये पुरुष तो ठीक उतने हैं, बाद में क्या बोल रहा है कि बाद में स्थिति ये हो गई कि महिलाएं जो हैं ये 22 छोड़ दी, यानी 6x-22 हो गई महिलाएं। अब इनकी संख्या ये हो गई। अब पुरुष अभी भी कितने हैं उसके बारे में कुछ नहीं बोला, यानी ये 5x ही है। तो अनुपात उलट जाता है। तो फिर ये जो मेन और वीमेन का अनुपात है, मेन ये कितना हो जाता है? ये जो 5:6 था तो अभी 6:5 हो जाता है। कब? जब मेन की संख्या इतनी हो जाए अब वुमेन की संख्या इतनी हो जाए। मेन की संख्या मतलब वही रहे और वुमेन 22 कम हो जाए, मतलब जब ये, अब यदि मेन और वुमेन का अनुपात निकालेंगे तो मेन और वुमेन का अनुपात अब क्या होगा? 5x/6x-22, क्योंकि अब मेन 5x है, वो तो पहले से थे, लेकिन वुमेन इतनी हो चुकी। लेकिन अब अनुपात जो पहले 5-6 था
अभी 22 महिलाएं हट गई, वहां से चली गई, तो 6:5 उलट गया, मतलब 5-6 था तो 6-5 हो गया। अब यहाँ से आप x का मान निकालें तो क्लब में पुरुषों की संख्या, अब जब x का मान निकल आएगा तो फिर ये पुरुषों की संख्या 5x है, तो आप बड़े आराम से बता देंगे क्लब में पुरुषों की संख्या कितनी है। x का मान निकल आएगा। अब यहाँ से अंश देखिए, अब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 5 के इधर गुणा हो जाएगा, तो ये इधर गुणा होगा और ये इधर गुणा होगा, ये ऐसा गुणा होगा, ये तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 का इधर गुणा होगा तो 25x हो जाएगा, और ये 6 का इधर गुणा होगा इक्वल टू 6 इंटू 6x माइनस 22, ये है 6x माइनस 22। ये क्या हो गया, अब देखिए 25x इक्वल टू 36 x, और ये इधर गुणा होगा, ये इसमें भी गुणा होगा, ये इसमें भी, तो 36 हो गया। 22 छक्का 132, 22 में 6 गुणा होगा तो 132 हो जाएगा। इस प्रकार यदि आप पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25x, आइए 36x, x एक तरफ लीजिए, 36x है तो इधर जाएगा तो -36x इज इक्वल टू -132, ये हो गया। ये -132 यहीं रहने दीजिए। अब x एक साइड किए हैं तो 25x में 36x घटेगा, बड़ी संख्या घट रही है तो -11x होगा, और ये -132। अब यहाँ पर माइनस दोनों साइड है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों साइड में प्लस हो जाएगा, और x बराबर 132/11, और इसको काट देंगे तो 12 में 132, यानी x इक्वल टू, तो जो कॉमन फैक्टर आपका गायब हुआ था वो एक्चुअल में 12 है। और इसलिए यदि शुरू में कोई पूछता है कि शुरू में पुरुष और महिलाएं कितनी हैं, तो सब बता सकते हैं कितनी हैं। अभी ये कितनी हैं, ये जरा देख लीजिए कि यहाँ x के स्थान पर 12 आ जाएगा, यानी 12 पंचे 60, तो ये 60 थे ये, और यहाँ पर ये पूछे नहीं है आपको, तो सिर्फ ये 60 पुरुषों की संख्या बताई, तो ये 60 आ चुके हैं। देखिए ये आपका आंसर है पुरुषों की संख्या, क्योंकि 5x है, नहीं x जो कॉमन फैक्टर मैंने बोला ना कि जो दोनों से हटा है, महिलाएं पुरुष कितनी थी, एक्चुअली में पुरुष 60 थे और ये 12 छंग 72, ये 72 थी। तो उस समय शुरू में पुरुष 60 थे और बाद में भी 60 रह गए क्योंकि वो हटे नहीं, लेकिन महिलाएं 72 थी और 22 निकल गई, तो यहाँ से 72 से 22 निकल जाएंगे तो बाद में 50 बची। अब शुरू में 60 और 72 थी, तो शुरू में पुरुष 60 थे और महिलाएं 72 थी। जब इसलिए इनका अनुपात निकालेंगे, जरा देखिए तो ये क्या जाएगा, 60/72, और 12 छंग 72 होता है, 12 पंचे 60 होता है, यानी दोनों में जो कॉमन है वो 12 है, यही यहाँ पर निकला। हमने बोला ना कॉमन फैक्टर हट जाता है तो वही ढूंढना होता है। सबसे बड़ा काम अनुपात समानुपात के क्वेश्चंस में यही होते हैं। यदि आप ढूंढ पाए तो आप समझ जाइए, उसे कॉन्सेप्ट को समझ पाए, समझिए कि आपका अनुपात समानुपात 100% क्लियर हो गया। तो कॉमन फैक्टर अभी समझ में आ गया कि जो पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:6 था, इसका ये मतलब नहीं है कि पुरुष 5 हैं और महिलाएं 6 हैं। हकीकत ये है कि पुरुष 60 हैं और महिलाएं 72 हैं। पर वो कैसे पता चला, जब आप वो कॉमन फैक्टर ढूंढ लिए, जो कॉमन फैक्टर गायब कर दिया था इस अनुपात लेने पर। जैसे 60/72 का अनुपात लिया तो अनुपात 5 से आ गया। अब हमको क्या मालूम कि कॉमन फैक्टर कौन सा गायब हो गया, तो इसलिए उस कॉमन फैक्टर को हमको अभी जो पुरुष 60 थे और महिलाएं 72 थी, यदि उनका अनुपात लेते हैं तो अनुपात 5 से आ जाता है, तो वो कॉमन फैक्टर जो 12 है वो गायब हो गया। तो हमको कैसे मालूम कि क्या गायब हुआ है, तो हम उसको मान लेते हैं कि x गायब हुआ है, तो इसलिए वो पुरुषों की संख्या जो है तो 5x हो जाएगी। वही कॉमन फैक्टर मतलब गुणा, तो 5 में जो गुणा 12 था वो गायब हो गया, यानी x अभी हमको नहीं मालूम था, हम x मानेंगे तो वो x गायब होगा तो 5x हो जाएगा। अब महिलाओं में x गायब हुआ है तो कॉमन फैक्टर है तो 6x हो जाएगा। अब बाद में हमने निकाल दिया कि वो x इक्वल टू 12 है। यही इस क्वेश्चन का काम होता है। अनुपात समानुपात में पूरे ही काम होता है कि कॉमन फैक्टर हमेशा आपको ध्यान रखना है, उसको निकालना है। और यदि आप एक बार समझ गए तो अनुपात समानुपात में कितना भी कठिन क्वेश्चन सेकंडों में हल कर लेंगे। ये मैं इसलिए इरेज कर रहा हूँ कि अगर किसी को नहीं समझ में आए तो वीडियो बैक करके देख लेगा, बड़े आराम से उसको सब चीज़ समझ में आएगी। पर ये मुझे उम्मीद है कि मैं एकदम बेसिक चीज़ समझाया हूँ, हर कॉन्सेप्ट दिया हूँ कि अनुपात समानुपात अनुपात में वो जो संख्याएं होती हैं कोई जरूरी नहीं को उसको मान हो संख्या का, है ना, क्योंकि वहाँ से कॉमन फैक्टर गायब होता है। वो कॉमन फैक्टर निकाला ही सबसे बड़ा काम होता है। यदि आपने निकाल लिया तो समझ जाइए कि आप अनुपात समानुपात के एक्सपर्ट बन गए। लेकिन ये तो एकदम बेसिक प्रोसेस था। अब यदि आपको बेसिक प्रोसेस क्लियर हो गया ना, तो फिर आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लिखेंगे कि 5x 6x, तो 5x ये है और 6x, महिलाएं पुरुष 5x हैं, महिलाएं 6x हैं, इसमें से 22 बाहर हो गई, तो जो अब अनुपात हो गया उलट गया, यानी 6, ये पहले 5:6 था तो अब इनका अनुपात 6:5 हो गया। बस अब इसके बाद ये सीधा आप देख सकते हैं
कोई अच्छा एक्सपर्ट होगा तो ये 25 से छाया तो सीधे -11 कर देगा या ये इज इक्वल टू -132, लेकिन ये तब कर पाएगा जब आपका कैलकुलेशन भी स्ट्रांग हो। इधर 5 55 25 हो जाएगा, इसका 6 का गुणा 36 हो जाएगा, तो 36 इधर आएगा तो -11 हो जाएगा, और ये -22 गुणे 6 -132 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इधर भाग देगा। तो अगर पहाड़ा टेबल अच्छे से तो x इक्वल टू 12 देखिए, ये बस इतने काम है, इतना हो गए, इतने परीक्षा में करना है। पर ये कब करेंगे? जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं पता नहीं चलेगी कि क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्या कर रहा हूँ मैं ऐसा। अगर मान लीजिए आपको लगा ही दूं अभी, तो कैसे मालूम होगा कि क्यों ऐसा किया गया है ना। तो कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो तभी चीजें बताऊँ। अब x इक्वल टू यानी कॉमन फैक्टर 12 निकल आया, तो पुरुषों की संख्या जो 5x थी, तो 5x यानी 5 गुणे 12 इक्वल टू 60 निकला है। अभी सोचिए कि मुश्किल से 20 से 25 सेकंड का क्वेश्चन है, 20 से 25 सेकंड में ये क्वेश्चन आ जाएगा, बस अर्थ कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि ये लिखने में 25 से 30 सेकंड, उसको हल करने में 25-30 सेकंड या 40 सेकंड से अधिक किसी सूरत नहीं लगने वाला है, यदि आप कॉन्सेप्ट क्लियर है और थोड़ा कैलकुलेशन यानी जोड़ना घटाना गुणा भाग फास्ट है। लेकिन यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जोड़ना घटाना गुणा भाग थोड़ा धीमा भी है, तो बहुत लगेगा, तो 1 मिनट लगने वाला है। आपको एक एक लाइन लिखना पड़ता है, वैसे जोड़ना घटाना गुणा भाग तेज ना हो तो। पर पहला तो चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा और सभी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब ये जो क्वेश्चन है दोनों, सेम ऐसे ही, कुछ अलग नहीं है, कोई अलग चीज इसमें मैं कर रहा हूँ। इसमें प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की दी गई, तो जरा देखिए इसमें 2x + 4 बटे 3x + 4। ये ध्यान रखिएगा कि इससे कॉमन फैक्टर गायब हुआ, ऐसा नहीं कि इसको 2x बोलिए, एक 2x बोल दीजिए, एक को 3y बोल दीजिए, नहीं। कॉमन फैक्टर मतलब x यहाँ से गायब हुआ तो x से यहाँ से गायब हुआ है, जो कॉमन फैक्टर गायब होता है। 2 3 का अनुपात जो है, तो बच्चे गलती करते हैं 2x और 3y मान लेते हैं, नहीं। कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में कॉमन चीज गायब होता है, x है तो 2x। अब दोनों में 4 की वृद्धि कर दी गई, प्रत्येक संख्या में 4, तो ये 2x + 4 और 3x + 4 ये हो जाएगा। ऐसा करने से उनके बीच का अनुपात 5/7 हो जाता है, ये देखिए। अभी उस बार से सिस्टमेटिक समझा, इस बार इतना, तो यदि आप ऐसे पढ़ेंगे तो ये लिख देंगे। अब ये लिखने के बाद 7 दूना 14 और 5 3 15, ये -x हो जाएगा। और ये जब ट्रांसफर करके वो करेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, 5 इसका इधर देखिए, इधर 3 गुणा करेंगे, इधर 3 गुणा करेंगे। इस समय मैं फास्ट कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी आपको। तो ये 7 दूना 14 हो जाएगा, 5 3 15, तो इधर आएगा 14x में 15x तो -x हो जाएगा। और फिर ये 7 चौक 28 और 5 चौक 20, तो ये -8 हो जाएगा ये। और इस प्रकार x = 8 हो गया। ये देखिए कॉमन फैक्टर 1 सेकंड में निकल आया। तो बोल रहा है कि संख्याओं के बीच अंतर, तो अभी संख्या देखिए यहाँ 2x यानी 16, आइए 3x संख्या थी तो 24, तो अंतर 8 आएगा। अब ये निकाल लेंगे ये। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि ये सब क्वेश्चन 25 से 30 सेकंड में हल हो सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और कैलकुलेशन भी फास्ट हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आप यदि हमारे साथ जुड़े हैं तो निश्चित रूप से 100% होना तय है, उसको कोई नहीं हो सकता है। बस 1 महीने 1.5 महीने कुछ समय लग सकता है, पर होना ये निश्चित है कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और कैलकुलेशन भी फास्ट हो। सेम ऐसे क्वेश्चन है, ये मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, आपका जिससे प्रैक्टिस हो सके। मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। और यदि कुछ दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, जिससे हमको पता चल सके कि आपको कोई दिक्कत है, तो हम उसको दूर करेंगे। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।